हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। तो आप सभी जानते होंगे कि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दीनबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था या अजातशत्रु के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो बस इसी टाइप की क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, तो बस सपोर्ट करिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं क्वेश्चन की सीरीज चालू करती हूँ। तो पहला है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जो सीमांत गांधी है इस नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो आपको याद रख लेना है, सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है वे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। सेकंड है, ये तो बहुत इजी है सेकंड वाला, राष्ट्रपिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है। अगला है, वयोवृद्ध पुरुष, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, है ना। ये इतिहास में बहुत लोकप्रिय नाम है दादा भाई नौरोजी, तो आपको याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो देश के विलयकरण में इनकी बहुत भूमिका रही है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि लौह पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, शांति पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये देखो, ये लॉजिक लगाइए, है ना। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वे बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे ना, इसलिए शांति पुरुष, बस ऐसे ट्रिक से याद रखिए। तो लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम था शांति पुरुष, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पंजाब केसरी कौन थे? तो जो पंजाब केसरी हैं वे थे लाला लाजपत राय। तो आपको याद रख लेना है कि जो लाला लाजपत राय हैं उनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है, किसे बंगाल केसरी के रूप में जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्या है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बंगाल केसरी, पंजाब केसरी, फिर बिहार केसरी, फिर आंध्र केसरी, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो बंगाल केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो हैं आशुतोष मुखर्जी, है ना। तो जो आशुतोष मुखर्जी हैं वे बंगाल केसरी के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, बिहार केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो जो बिहार केसरी हैं वे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रसिद्ध हैं बिहार केसरी के नाम से, तो आपको याद रख लेना है। अगला है, आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो आंध्र केसरी है उसके नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, ये तीनों ही पीछे हमने देखा था, पंजाब केसरी, ये बंगाल केसरी, बिहार केसरी और आंध्र केसरी, ये चारों ही हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है। अगला देख लेते हैं, शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? तो जो शेरे कश्मीर हैं ये कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को, तो आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। अगला है, बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंग बंधु ये जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो देखो, बंग से तो बंगाल होता है, तो आपको याद रख लेना है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अगला है, देश बंधु के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये है चित्तरंजन दास, है ना। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। चित्तरंजन दास को देश बंधु के रूप से भी जाना जाता है, तो आपको याद रख लेना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अगला देखते हैं, दीन बंधु के रूप में कौन जाने जाते हैं? देखिएगा, पीछे हमने देश बंधु देखा है ना, ये दीन बंधु है, तो दीन बंधु के रूप में जाना जाते हैं C.F. एंड्रूज। तो ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, C.F. एंड्रूज, जिन्हें दीन बंधु के रूप में जाना जाता है। अगला है, लोकमान्य तिलक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इजी तो बहुत है लेकिन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अगला है, लोकनायक। तो देखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजिंग है, लोकमान्य है जो बाल गंगाधर तिलक हैं और एक लोकनायक हैं जो कि जयप्रकाश नारायण, जिनको JP नारायण
भी आ सकता है क्वेश्चन में, है ना, तो जेपी भी याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा, जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो जो जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं वे हैं कर्पूरी ठाकुर। तो आपको याद रख लेना है, जननायक के रूप में जो प्रसिद्ध हैं कर्पूरी ठाकुर। अगला है, राजश्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजश्री के नाम से जाने जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है आपको, राजश्री के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला है गुरुदेव। तो ये तो किसी को नहीं मालूम, ऐसा कोई होगा नहीं, है ना। तो गुरुदेव के नाम से जो प्रसिद्ध थे वे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, जिन्हें सबसे पहले एशियाई पुरुष थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। अगला देख लेते हैं, गुरुजी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? देखिएगा, एक गुरुजी है ना, गुरुदेव नहीं है, तो ये एस गोवलकर है ना, इनको गुरुजी के नाम से, गुरुजी के नाम से जाना जाता है। अगला है, राजा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो जो राजा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे हैं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी राजा जी के नाम से। अगला है स्पैरो। स्पैरो के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है, जो स्पैरो के नाम से जाने जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अगला देखते हैं, महामना किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी, है ना, इनका नाम था महामना। तो याद रख लेना है आपको, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट वाला इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने की पॉसिबिलिटी भी है। अगला है, देशप्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त ये हैं जो कि किस नाम से प्रसिद्ध हैं? देशप्रिय के नाम से। अगला है, विद्रोही कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो काजी नजरुल इस्लाम, है ना, विद्रोही कवि के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसको याद रख लेना है आपको। अगला देख लेते हैं, कायदे आजम किसका एक लोकप्रिय नाम है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, आप जानते हैं इन महानुभाव को बहुत अच्छे से। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के भी सदस्य हुआ करते थे, इन्हें कायदे आजम के रूप में जाना जाता है। अगला है, देश रत्न नाम से कौन से नेता प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अजात शत्रु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो यह भी राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला देख लेते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को, है ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, जैनुल आबदीन। अगला है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी के नाम से सभी को मालूम होगा। अगला है युवा तर्क, है ना, तो युवा तर्क के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वे हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस युवा तर्क के नाम से। अगला देख लेते हैं, ताऊ नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ताऊ नाम से प्रसिद्ध हैं चौधरी देवीलाल, है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ताऊ नाम से जो प्रसिद्ध हैं चौधरी देवीलाल। अगला है, शहीद ए आजम, ये हैं भगत सिंह, शहीद ए आजम कहलाने वाले भगत सिंह। अगला है, माता वसंत के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो एनी बेसेंट जी माता वसंत के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आपको याद रख लेना है। अगला देखते हैं, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं सरोजनी नायडू जी, याद रख लेना है आपको, भारत कोकिला, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है स्वर कोकिला और भारत कोकिला में। अगला है स्वर कोकिला, तो ये सभी को मालूम होगा, लता मंगेशकर जी। अगला है, उड़न परी के नाम से किसे याद किया जाता है? तो उड़न परी के नाम से याद किया जाता है पीटी उषा को, इम्पोर्टेंट है, ये तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना, उड़न परी पीटी उषा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत कोकिला तो सरोजनी नायडू। अगला देख लेते हैं, निर्मल हृदय से किसे जाना जाता है? तो निर्मल हृदय से जाना जाता है मदर टेरेसा जी को, इम्पोर्टेंट है। अगला है, विश्व कवि किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें विश्व कवि कहा जाता है, गुरुदेव भी कहा जाता है। अगला है, कवि गुरु के रूप में किसे याद किया जाता है? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें कवि गुरु भी कहते हैं, विश्व कवि भी कहते हैं और गुरुदेव के भी नाम से जानते थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तोता ये हिंद किसका उपनाम था? तो सभी को मालूम होगा, भारतीय इतिहास में अमीर खुसरो था जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, बाबूजी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो जगजीवन राम, है ना, इम्पोर्टेंट है ये, बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध थे।
अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है और पूछा ही जाता है। ठीक है, स्टैटिक के बीच से और हिस्ट्री के बीच से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय मैकियावेली है ना, ये एक उपनाम है। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चाणक्य को, जिनका नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, है ना। तो याद रख लेना है आपको। अगला है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जमनालाल बजाज, है ना। जमनालाल बजाज ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। अगला है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये हैं महाकवि कालिदास, है ना, जिन्हें शेक्सपियर कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? तो गुजरात का जनक जिन्हें कहा जाता है वे हैं रविशंकर महाराज, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रविशंकर महाराज। बाकी इस हिस्ट्री के 3 नाम आपको याद रखने हैं जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है, तो लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को आपको याद रख लेना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? तो ये है मार्टिन लूथर किंग, है ना, इनका नाम है ब्लैक गांधी। याद रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन जितने करवाए हैं इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर ऐसे उपनाम ज़्यादा आएंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ओके, धन्यवाद।